ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है मैथ का और इसमें यूनिट नंबर सेकंड का सेकंड चैप्टर एनवलप। देखो, एक क्वेश्चन देखने से पहले हम क्या देख लेते हैं, नोट देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले क्या देखते हैं, नोट देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है आपका। क्वेश्चन नंबर ये है, ऑन वर्तों का एनवलप ज्ञात कीजिए। उन वर्तों का एनवलप ज्ञात कीजिए जो दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 की ध्रुवांतर रेखाओं को व्यास मानकर खींचे गए। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको क्या लगाना है, एक नोट लगाना है। वो नोट इस प्रकार से देखो। ये नोट है वर्त का समीकरण। देखो, वर्त का वर्त का समीकरण जो ध्रुवों रेखाओं को मिलाने पर प्राप्त होती है। देखो, ये वर्त का समीकरण आपको लिखना है, ये याद करना आपको। देखो, ये याद करना है समीकरण को, x माइनस एक्स नॉट और x माइनस एक्स वन और y माइनस वाई नॉट और y माइनस वाई वन। देखो देखो यहाँ पर क्या है, x नॉट क्या है, y नॉट क्या है, इसके बारे में समझते हैं। x नॉट और y नॉट के बारे में हम समझते हैं। हाँ देखो, यहाँ पर x क्या है और y क्या है, x नॉट क्या है और y नॉट क्या है, और x1 क्या है और y1 क्या है। देखो यहाँ पर देखो, x नॉट और y नॉट क्या है, मूल बिंदु के निर्देश। मूल बिंदु है, क्या है, मूल बिंदु। मूल बिंदु हमेशा क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। मूल बिंदु हमेशा क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। पहली बात तो हो गई। लेकिन यहाँ पर देखो, x और y क्या है, ये है कार्तीय निर्देश, कार्तीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक कार्तीय निर्देशांक किसके हैं, कोई हमने बिंदु, कोई दीर्घवृत्त है और इस दीर्घवृत्त पर हमने क्या माना है, कोई बिंदु P माना है और इस बिंदु P पर क्या है, कोई कार्तीय निर्देशांक एक्स वाई है। लेकिन एक चीज़ और आ रही है, एक चीज़ है एक्स नॉट एक्स वन व वाई वन क्या है। देखो, एक्स वन व वाई वन क्या है। ये देखो, ये बिंदु पी लिया हमने, किस पर लिया है, कोई दीर्घवृत्त है और दीर्घवृत्त पर हमने क्या लिया है, कोई बिंदु पी लिया है। देखो, दीर्घवृत्त पर हमने क्या लिया है, कोई बिंदु पी लिया है। तो यहाँ पर इसके जो निर्देशांक होंगे दूरीय रूप में, किसके रूप में, दूरीय रूप में, जो दूरीय हमने गोलीय रूप में निर्देशांक, मतलब ध्रुवीय रूप में निर्देशांक होंगे। जो x1 होगा वो क्या होगा, a cos थीटा होगा और y1 क्या होगा, b cos थीटा होगा। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। इतनी बातें आपको क्या करनी है, इसमें ध्यान रखनी है। और मेन चीज़ ये क्या है, समीकरण है। इस समीकरण को आपको ध्यान में रखना, तभी आप क्या कर पाओगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो देखो, करो क्वेश्चन, करो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आप क्या निकालो, क्वेश्चन लिखो। सबसे पहले आप क्या लिखो, क्वेश्चन लिखो। और क्वेश्चन के बाद इसको करते हैं हल। क्वेश्चन के बाद क्या करते हैं, इसको करते हैं हल। देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखना, सॉल्यूशन लिखना। और सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर, सॉल्यूशन क्या है, ध्यान से देखना। वर्त का समीकरण, वर्त का वर्त का समीकरण वर्त का समीकरण वर्त का समीकरण जो ध्रुवों पर, जो ध्रुवों रेखा पर, जो ध्रुवों रेखाओं में, ऐसे लिखो, ध्रुवों रेखाओं पर, ध्रुवों रेखाओं को मिलाने पर प्राप्त होती है। ध्रुवों रेखाओं को मिलाने पर प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। तो देखो, यहाँ पर देखो, देखना, क्या समीकरण बनेगी। देखो, एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स
मिलाने पर प्राप्त होती है। जो समीकरण क्या बनेगी वो बनेगी एक्स नॉट कोष्टक x1 प्लस y नॉट और y1। ये समीकरण आपके पास बराबर जीरो, बराबर क्या है जीरो। इस समीकरण क्या दे देना a1 दे देना, इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना a1 दे देना, ए दे देना, कैपिटल ए समीकरण दे देना इसको। अब देखो आगे देखो, अब हम बनाते हैं एक दीर्घवृत्त। क्या बनाते हैं? दीर्घवृत्त बनाते हैं। ये दीर्घवृत्त है और ये वाई एक्स है, ये क्या वाई एक्स है और ये क्या है जेड एक्स है। ये वाई एक्स और ये जेड एक्स। अब देखो ये आपको क्या नजर आ रहा है? दीर्घवृत्त नजर आ रहा है, दीर्घवृत्त। और ये आपको एक्स और वाई, जो आपको ये क्या है? ध्रुव है, ध्रुव है। ये दोनों रेखा है वो क्या होती है? ध्रुव होती है। और देखो यहाँ इस दीर्घवृत्त पर क्या मान लेते हैं? कोई पॉइंट पे मानते हैं, और इस पॉइंट पे के जो निर्देशांक है कार्तीय रूप में एक्स वाई है, और गोलीय रूप में मतलब ध्रुवीय रूप में जो निर्देशांक है वो है, ध्रुवीय रूप में जो निर्देशांक होंगे तो देखो ध्रुवीय रूप में जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे? ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ये होंगे। और यहाँ पर लिख लेना ये दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त। अब ये जो बिंदु मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है? ओ है। क्या है? ओ। इसके आपको क्या करना है? N1 पॉइंट करना। आप देखो N1 हमको पॉइंट करना है। तो देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको देखो यहाँ इसमें क्या क्या दिया हुआ इस डायग्राम में। इस डायग्राम में आप देखो यहाँ पर देखो एक्स नोट कितना होता है? हमेशा जीरो होता है। वाई नोट हमेशा क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा जीरो होते हैं। और x1 क्या होंगे? x1 होंगे ए कॉस थीटा, और y1 क्या होंगे? y1 होंगे बे साइन थीटा, बे साइन थीटा। ये लो। इसके बाद देखो आगे समीकरण एक में मान रखते हैं, समीकरण ए में मान रखने पर, समीकरण ए में मान रखने पर, समीकरण ए में मान रखने पर, तो रखो समीकरण नंबर ए में मान, समीकरण नंबर ए में आप मान रखो। समीकरण ए में आपको क्या रखने? मान रखें तो रखो समीकरण नंबर ए में तो रखो। देखो एक्स स्क्वायर, देखो एक्स नॉट जीरो कोष्टक x1 ए कॉस थीटा कोष्टक प्लस वाई नॉट जीरो, वाई नॉट कितना है? जीरो है, कोष्टक वाई माइनस वाई1 बेस साइन थीटा बराबर क्या है? जीरो है। तो देखो यहाँ पर एक्स माइनस ए कॉस थीटा प्लस वाई माइनस बेस साइन थीटा। बोलो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए? दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं आनी चाहिए? दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक्स को अंदर गुना कर दो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई साइन थीटा बराबर जीरो। बोलो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो मैं क्या कह रहा हूँ, प्लस वाले टर्म को एक साथ लिख रहा हूँ। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों टर्म से क्या ले रहा हूँ? माइनस कॉमन ले लेता हूँ। दोनों टर्म से टर्म ये देखो, एक तो टर्म आपको ये नज़र आ रही है,
एक टर्म आपको ये नज़र आ रही है, दोनों टर्म से क्या कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई साइन थीटा बराबर जीरो। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई साइन थीटा बराबर। अब देखो, अब यहाँ पर समीकरण नंबर क्या दे देना, बी दे देना। समीकरण क्या आ गई, बी आ गई। अब इस समीकरण बी में हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकालना है। देखो जहाँ जहाँ थीटा प्राचल है, थीटा क्या है, प्राचल है, जहाँ थीटा क्या है, प्राचल है। तो देखो जहाँ थीटा प्राचल, देखो समीकरण 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 बी का समीकरण बी का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर करो अवकलन थीटा के सापेक्ष। देखो जीरो प्लस जीरो, ए एक्स तो क्या कांस्टेंट है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस बी वाई कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा का कॉस थीटा। देखो इधर क्या आ जाएगा, ए एक्स साइन थीटा बराबर बी वाई कॉस थीटा। बोलो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। अब देखो, अब देखो यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से लिख दूँ। देखो ए एक्स, इस कॉस थीटा को मैं इधर नीचे लेके आ जाऊँ, कॉस थीटा बराबर बी वाई साइन थीटा यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो अनुपात नियम लगाओ, अनुपात नियम अनुपात नियम अनुपात नियम से लगाओ अनुपात नियम। ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर होता है ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। ये लगाना अनुपात का। तो देखो यहाँ पर लिखना है ए एक्स, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, रुको एक मिनट, थोड़ा वर्क करने के इस समीकरण को हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इजी बनाने के लिए हमको क्या कर देते हैं, समीकरण का वर्क कर देते हैं। देखो इस समीकरण का क्या कर दें, देखो जो आपको ये समीकरण नज़र आ रही है, इसका क्या करते हैं, वर्क कर दें। तो इसको आगे क्या करना होगा, सॉल्व करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। देखो वर्क करने पर करो वर्क करो वर्क। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब लगाओ अनुपात नियम, अब लगाओ यहाँ पर अनुपात नियम अनुपात नियम से देखो अनुपात का नियम क्या होता है, अनुपात नियम देखो ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी अपॉन डी प्लस बी प्लस डी। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगाते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर इसका मान क्या होगा, इसका मान आप देखो, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो लिखो 1, इसका मान आप 1 लिखो। तो देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में 1 बनेगा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसको किसके बराबर रखेंगे, इसके बराबर रखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। फिर पुनः हम क्या करेंगे, इसको इसके बराबर रखेंगे। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, साइन थीटा निकालेंगे। तो देखो अब देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर हम क्या करें, इस टर्म को क्या भेज दूँ, यहाँ पर भेज दूँ, और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या भेज दूँ, यहाँ पर भेज दूँ। तो देखो क्या समीकरण बनेगी, क्या समीकरण बनेगी। देखो यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा एक्स ए एक्स आएगा, क्या ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर की होल पावर 1/2। समीकरण क्या दे देना, 1 दे देना। समीकरण क्या आ गई, 1 आ गई। इसी प्रकार से इसी प्रकार से साइन थीटा का मान निकालना। किसका मान निकालना, साइन थीटा का मान निकालना। देखो एक के स्थान पर क्या लिखना है, बी लिखना है, और एक्स के स्थान पर आपको क्या लिखना है, वाई लिखना है। देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर की होल पावर 1/2। समीकरण क्या आ गई, 2 आ गई। समीकरण एक व समीकरण 2 का मान समीकरण बी में रखने पर, समीकरण बी में रखने पर, समीकरण बी में रखो, समीकरण बी में रखो, समीकरण आप बी में मान रखो। कहाँ रखना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान आपको कहाँ रख देना है, समीकरण नंबर बी में रखो। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स यहाँ पर कॉस थीटा का मान ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर की होल पावर 1/2। फिर क्या प्लस है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, बी वाई है, क्या है, बी वाई। तो बी वाई लिखो, और अपॉन में बी वाई कॉस्टक लिखना,
कोष्टक है ऊपर बी वाई अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर की होल पावर 1/2। यहाँ तक बोलो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो एक्स स्क्वायर दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है 1/1 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर की होल पावर 1/2। कॉस्टम में देखो क्या बच रहा है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। बोलो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो अब वही काम करना है, नीचे वाली को क्या लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है। नीचे वाली टर्म को हम क्या कहाँ लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर यहाँ पर 1 लगा दो, और देखो यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर की होल पावर क्या लगा दो 1 माइनस होल पावर क्या लगा दो -1/2। अब क्या है, आधार सेम है, आधार सेम है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, गांठों का क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। आधार सेम है तो गांठें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। आधार सेम है तो यहाँ पर गांठें जुड़ेगी, तो गांठों को जोड़ दो, गांठों को यहाँ पर जोड़ दो, जोड़ो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 -1/2। तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर पर में कितना बचेगा 1/2। इस पावर को उधर भेज दो, इस पावर को आप क्या भेज दो, उधर भेज दो, या वर्क कर दो। वर्क करने पर वर्क करने पर वर्क करने पर वर्क करो, इसका वर्क करने पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 2 और ये ए स्क्वायर देखो ए स्क्वायर सॉरी एक्स ए स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इधर लिख दिया। देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। बोलो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। यहाँ तक इस क्वेश्चन को आपको करके आना है। यहाँ तक आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको करके आना है। यहाँ तक आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को करके आना है।